हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, प्लांट किंगडम। ये टॉपिक पूरा न्यू है, ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से समझना है। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा ट्रिकी है, कहीं कहीं पे आपको डाउट हो सकता है, लेकिन अगर आप लेक्चर को काफ़ी ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चा को यहीं पे होता है, प्लांट किंगडम का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। बच्चा को कुछ भी पता ही नहीं लगते रहता है कि थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है। इसका कुछ कुछ स्पेशल फीचर होता है, बच्चा उसमें जाके गड़बड़ाता है। ठीक है, मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हर एक कन्फ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा। इस लेक्चर को काफ़ी अच्छे से आपको देखना और नोट्स भी बनाना है। आप अगर खुद से नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप खुद से नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स का लिंक दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग। कॉपी में हेडिंग लगाइए प्लांट किंगडम, बहुत मस्त टॉपिक है। ठीक है, बताया था ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला क्या था, मोनेरा खत्म है, प्रोटिस्टा खत्म है, फंजाई खत्म है, आज है चौथा, समझ गए, प्लांटी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफी अच्छे से देखिएगा। हेडिंग डालना है कॉपी में प्लांट किंगडम। ठीक है, या सीधा डालिए प्लांटी। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ फीचर सब देख लेते हैं। ठीक है, ये जो प्लांटी होता है ये ना मल्टी सेल्यूलर होता है। कैसा होता है, प्लांट, अरे प्लांटी मतलब प्लांट्स जो आप देखते हो अगल बगल में, पेड़ को देखते हो ना भाई, क्या वो एक सेल का बना होगा ना, बहुत सारे सेल्स का बना होगा। तो ये कैसा है, मल्टी सेल्यूलर है। कैसा है, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मतलब मेनी, सेल्यूलर मतलब सेल्स वाला। क्लियर है। प्लांट कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, आप लोग खुद से बताएंगे क्या होता है, यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोट्स है, इसमें किसी को कोई भी डाउट। यूकैरियोट्स का मतलब सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, पता होना चाहिए। इसका जो सेल वॉल बना होता है प्लांटी का, क्या चीज का बना होगा, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। समझ में आया, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे हम लोगों का जो ग्रोथ होता है बॉडी में, ठीक है, हाइट जो हम लोग का बढ़ता है तो वो लिमिटेड होता है, मतलब एक टाइम बाद स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप लड़का है तो 16, 17, 18 साल में जाके हाइट स्टॉप हो जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है कोई। ठीक है, इवन लड़की का भी वही एज सब है, 14 से 16 के बीच में, 16, 18, इस सब के बाद आदमी का हाइट नहीं बढ़ता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स का जो हाइट होता है ना हमेशा बढ़ते रहता है। इसका जो ग्रोथ होता है अनलिमिटेड होता है, समझ गया। प्लांट का ग्रोथ क्या है, अनलिमिटेड, लेकिन हम लोग का ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। ठीक है, समझ गया, सही है, क्लियर। कब तक प्लांट ग्रो करता रहेगा, टिल डेथ। ये कहाँ गया, अच्छा जेब में है। ठीक है, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू टिल डेथ। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, प्लांट जो होता है एक ही जगह पे फिक्स होता है, लेकिन हम लोग मूव करते हैं, समझ गया, ये एक ही जगह पे फिक्स होता है। तो दे आर फिक्स्ड एट वन साइड, दे आर फिक्स्ड एट वन साइड। ठीक है, बस ये एक ही जगह पे फिक्स रहता है एंड कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स। समझ गया,
एंड कैन नॉट मूव लाइक, अरे भाई ये फिर से हिलने लगा, बट डांसिंग बोर्ड बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दे आर फिक्स्ड एट वन साइड एंड कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स, जानवर जैसा ये मूव नहीं करता। समझ गया। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा बता, ये खाना अपना खुद से बनाता है या दूसरे का लेता है, तो ये जनरली अपना खाना खुद से बना लेता है। समझ गया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ये जनरल बात हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब प्लांट ऑटोट्रॉफिक ही होता है, कुछ कुछ प्लांट दूसरे का खाना भी खाता है। ठीक है, उस सब से आपको मतलब नहीं रखना है, एक जनरल बात हो रहा है। जनरल मतलब समझते हो ना, मोस्ट ऑफ द प्लांट में। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब ये अपना खाना खुद से बनाएगा। समझ गए। कैसे बनाता है सभी लोगों को पता होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा। समझ गए। तो अपना ये फूड कैसे प्रिपेयर करेगा, कैसे करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है पता है, लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस करना, क्या चीज का, फूड का। समझ गया। आगे बढ़े, इसको नोट कर लिए सभी लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इजी लेक्चर है, टफ नहीं है। ठीक है, अब बात आता है कि इसका रिजर्व फूड मटेरियल्स क्या होता है। रिजर्व फूड मटेरियल्स, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा जो खाना है तो उसको किस फॉर्म में रिजर्व करके रखिएगा, तो ये मेनली स्टार्च फॉर्म में करता है। ठीक है, स्टार्च फॉर्म में। समझ गया। कहीं कहीं पे लिपिड्स फॉर्म में भी होता है। ठीक है, एनिमल किस फॉर्म में करता है, लिख देता हूं यहां पर, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, इस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। समझ गया, क्लियर। और प्लांट्स किस फॉर्म में करता है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च फॉर्म में। ठीक है, एनिमल जब मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा प्लांट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं ये सब आपको बताऊंगा। ठीक है, घबराने का भी जरूरत नहीं है। तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, स्टार्च और लिपिड्स। समझ गया, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके कुछ सेल के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। इसका सेल कैसा होता है, किसका, प्लांट का सेल। तो प्लांट के सेल में स्पेशल क्या होता है, प्लास्टिड होता है। समझ गया, प्लास्टिड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होगा। समझ गया, स्पेशल यही है, प्लास्टिड आर प्रेजेंट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको ये सब पता होगा। आपको ये बताना है कि प्लास्टिड में एक मेम्ब्रेन होता है या दो मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्वाभाविक सा चीज है, कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस। क्लियर, डबल मेम्ब्रेनस, दो मेम्ब्रेन वाला है। क्लियर। अरे भाई ये भी नहीं पता यार, सेल चैप्टर जाकर देखो ना, वहां पर सब अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, सेल जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर, चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये जो सेल है, प्लांट का सेल है, इसके पास ना सेल डिवीजन करवाने में एक चीज मदद करता है, सेंट्रोसोम, वो नहीं होता है। समझ गए। तो इसके पास सेंट्रोसोम आर एब्सेंट। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये सेल डिवीजन में मदद करता है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, जो कि इसके पास नहीं होता है, तो सेंट्रोसोम आर एब्सेंट। ठीक है, ईज कर दो इसको। ठीक है, क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गए। अब हम देख लेते हैं और भी इसका कुछ कुछ स्पेशल चीज, जैसे प्लांट का जो सेल होता है उसमें बड़ा सा वैक्यूल होता है। अरे भाई ये सब आता है कि नहीं, ये सब कहाँ पढ़ना था, सेल में पढ़ना था भाई, याद है कि सब भूल गया, नहीं याद है तो मैं सब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए बता देते हैं जो जो बताया। जैसे मान लीजिए ये प्लांट का सेल है, समझ गए, तो क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर क्या होगा, सेल वॉल, CW मतलब सेल वॉल, क्लास वर्क नहीं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सॉरी,
पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर। और क्या होगा, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा ना, क्या होगा, वैक्यूल होगा, किसमें, प्लांट्स में। तो बड़ा सा वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होगा, समझ गए। वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज, समझ गए, वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज, समझ गए। अब साइज बड़ा है तो वैक्यूल्स क्या होगा, सेल के अंदर कम होगा, समझ गए। जैसे ये वैक्यूल्स है, ये भी वैक्यूल्स है, कम में होगा, समझ गया, क्योंकि पूरा जगह तब बड़का वैक्यूल्स चेक लिया, तो वैक्यूल्स बहुत कम होगा एनिमल के तुलना में। एनिमल्स में छोटा छोटा बहुत सारा होता है, समझ गया। तो वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज। और भी एक चीज ऐड कर सकते हो, एंड स्मॉल इन नंबर, ठीक है, इसका नंबर कम होता है, क्लियर, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या बताया, सेंट्रोसोम नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर और क्या लिखे हम लोग, जैसे ये हो गया खाना बनाने वाला, समझ गए, क्या है, प्लास्टिड ही है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। टाइप ऑफ प्लास्टिड देखिएगा वहाँ पे ये सब मैं पढ़ाया था, ठीक है। नहीं याद है तो इस पर नोट कर लीजिए, प्लास्टिड का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। दिख रहा है सब चीज़ सही से, सही है सब। आई थिंक अब नॉइज का प्रॉब्लम थोड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। अब पूरा सेटअप अच्छे से रेडी हो गया है नया घर में, ठीक है। अब आपको दिक्कत नहीं होगा, लेक्चर अब कंटिन्यू आएगा, बीच में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था इधर उधर के चक्कर में। कोशिश करूंगा कि हमेशा आता रहे कंटिन्यू। केमिस्ट्री आपका डन हो चुका है, ठीक है। बायो में सेल हो चुका है, टिश्यू हो चुका है, अभी ये चल रहा है डाइवर्सिटी। इसके बाद आप बताइएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाऊं। अरे भाई बोर्ड का तो अलग ही नखरा होता है, ठंड में कपड़ा भिंगा के साफ करने पर बोर्ड सूखता नहीं है, ठीक है। कपड़ा को गाड़ दो तो बोर्ड साफ नहीं होता, समझ गए। बहुत लफड़ा है भाई, बहुत नखरा। चल आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आपको हेडिंग डालना है प्लांट किंगडम, समझ गया, किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे, ठीक है, किंगडम प्लांटे। चलिए अब मैं आपको जो जो बताता हूँ उसको ध्यान से देखते जाइएगा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन इसका कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपको समझना है। तो इसका क्लासिफिकेशन कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर क्या क्या है एक एक करके बस समझ लीजिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है, इसका मतलब समझिएगा, इसका जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी मतलब समझते हो, समझो। एक नॉर्मल प्लांट्स के पास क्या क्या होता है, नॉर्मल प्लांट देख लो, ठीक है, नॉर्मल प्लांट। नॉर्मल प्लांट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टिपिकल प्लांट, ठीक है। एक टिपिकल प्लांट में क्या क्या होता है, ये ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के नीचे क्या होता है, रूट्स होता है, इसके ऊपर क्या होता है, स्टेम होता है, स्टेम पर क्या लगा होता है, लीफ लगा होता है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा हम लोग बड भी बना देते हैं, समझ गए। और क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे ये हो गया फूल, फ्लावर, समझ गए। और भी कुछ कुछ बना देते हैं, जैसे फ्लावर, फ्रूट भी बना दे, इस टाइप का फ्रूट, ठीक है, फ्रूट भी बना दिए। तो ये एक नॉर्मल प्लांट है। प्लांट्स में क्या क्या है, नॉर्मल प्लांट्स में, ठीक है, ये सब चीज़ आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें नहीं रहेगा, ये सब एक्स्ट्रा है, समझ गया। ये सब आप लिख सकते हैं, ये सब आपको आता होगा, क्योंकि बुक्स में ये सब मिलता नहीं है, तो मैं इसीलिए नोट्स में ऐड नहीं किया, समझ गया ना। ये सब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो लिख लीजिए। तो प्लांट्स में क्या क्या चीज़ मिला, जो ग्राउंड के नीचे उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर क्या क्या है, स्टेम है, और क्या है, बड है, और क्या है बताओ देख के,
लीफ है, और क्या है बता, फ्लावर है, और क्या है बता, फ्रूट है। समझ गया। तो जो ग्राउंड के ऊपर होता है, समझ गया, ग्राउंड के ऊपर ये वाला, इसको हम बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं? सूट। समझ गया। और इसको सूट सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूट सिस्टम। और जो ग्राउंड के नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। क्लियर? समझ गया? क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, ये जनरल सा तरीका है। समझ गए? तो ये जो आपका है प्लांट, समझ गए, इसके पास ये चेक करना है कि इसके पास वेल डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड मतलब अंतर पता लगा, अंतर पता लगना। ठीक है। डिस्टिंक्ट, इसका मतलब समझिएगा। ठीक है, समझ में नहीं आते रहता है कंपोनेंट्स या नॉट। ठीक है, इसका मतलब ये समझिए, वेल डिफरेंशिएटेड डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स या नॉट। ठीक है, इसके पास जो अलग अलग कंपोनेंट है, रूट, स्टेम, बर्ड, फ्लावर, ठीक है, फ्रूट, लीफ, इस सब में क्या डिफरेंस क्लियर पता लग रहा है? मतलब वेल डिफरेंशिएटेड, क्या अच्छे से डिफरेंस पता लग रहा है? अलग अलग डिफरेंस पता लग रहा है कम इसका जो कंपोनेंट्स है इसमें, या नहीं पता लग रहा है? उसके बेसिस पे प्लांट का क्लासिफिकेशन होगा, अभी करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया क्या है? वेल डिफरेंशिएटेड डिफरेंट कंपोनेंट या नॉट, अलग अलग कंपोनेंट अच्छे तरीके से क्लियरली पता लग रहा है कि नहीं। समझ गया? ठीक है, डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग, सॉरी, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिफरेंशिएटेड मतलब समझ रहे हो ना, डिफरेंस पता लग रहा है कि नहीं, अलग मतलब अंतर पता लग रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। समझ गया? तो वेल डिफरेंशिएटेड डिफरेंट कंपोनेंट्स या नॉट, ये पहला क्राइटेरिया देखना है। उसके बाद आपको देखना है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल। समझ गए? दूसरा क्राइटेरिया क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या होता है भाई? अरे कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं है। वेस्कुलर बंडल मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है बता? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? ऐसा पाइप जो वाटर को कैरी करता है। समझ गए? ये वाटर को कैरी करता है। और फ्लोएम क्या होता है? ये फूड को कैरी करता है। अरे भाई समझ समझ समझ, जैसे मान ले यहाँ पे वाटर है, क्या है? पानी। ठीक है, वाटर है, तो पानी ऊपर कैसे जाएगा? ऐसे। समझ गया? ऐसे जाएगा ऊपर। इस लीफ में कैसे जाएगा? ऐसे। किस पाइप के थ्रू जाएगा? जाइलम के थ्रू जाएगा। समझ गया? ठीक है, अगर खाना बन जाएगा लीफ में तो किस पाइप के थ्रू खाना आएगा नीचे? किस पाइप के थ्रू आएगा खाना नीचे? फ्लोएम के थ्रू आएगा। समझ गया? तो फ्लोएम क्या कैरी करता है? खाना कैरी करता है। जाइलम क्या कैरी करता है? पानी कैरी करता है। समझ गया? अब किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गया? तो प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल, आपको ये बताना है कि जाइलम फ्लोएम है कि नहीं। अगर है तो अच्छा से दिखता है कि नहीं। समझ गया? एक एक चीज पे ध्यान देना है, बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को इसमें। समझ गया? क्लियर? तीसरा पॉइंट आपको देखना है कि एबिलिटी टू बियर सीड्स, क्या ये बीज अपने पास रखता है या नहीं। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया क्या है? एबिलिटी टू बियर सीड्स, क्या ये अपने पास बीज रखता भी है या नहीं रखता है? अगर रखता है तो क्या ये फ्रूट के अंदर रखता है? अरे भाई, एबिलिटी टू बियर सीड, एक तो बात क्लियर है कि इसके पास सीड होगा। तो सीड दो तरीके का हो सकता है। समझ गया? ठीक है, दो तरीके का। कुछ कुछ फ्रूट के अंदर सीड होता है, जैसे आम है, आम क्या है? फ्रूट है, उसके अंदर में सीड है। लीची क्या है? फ्रूट है, उसके अंदर में सीड है। वाटरमेलन क्या है? फ्रूट है, उसके अंदर में सीड है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी प्लांट्स होता है जिसका सीड बाहर में होता है, जैसे कुछ फूल का पेड़, फूल का पेड़ देखते हो ना, उसका सीड सब बाहर में होता है। समझ गया? तो आपको वो भी देखना है कि उसका सीड जो है फ्रूट के अंदर है या ऐसे ही खाली है, न्यूड है। समझ गया? नेक्ड है। क्लियर? तो वो भी देखना है आपको। समझ गया? तो सीड आर इनक्लोज विद इन फ्रूट्स या नॉट, ये भी चेक करना है। समझ गया? सीड्स आर इनक्लोज विद इन फ्रूट्स या नॉट। समझ गया? क्या ये सीड फ्रूट्स के अंदर है या नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। समझ गया?
मतलब ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ गए। मेनली 3 क्राइटेरिया देखना है, और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, समझ गया, खाना कैसे बनाएगा ये सब तो देखना ही है, लेकिन मेन 3 क्राइटेरिया है। क्या इसमें रूट स्टेम बर्ड ये सब में डिफरेंस पता लग रहा है? ठीक है, स्टार्टिंग का कुछ प्लांट ऐसा आएगा जिसमें ये सब में डिफरेंस भी पता नहीं लगेगा, समझ गए। ठीक है, बाद में डिफरेंस होगा क्लियर, समझ गया ना। ठीक है, ऐसा एनिमल्स में भी आएगा, समझ गया, जिसके बॉडी में कुछ रहेगा ही नहीं, समझ गया, सिंपल बॉडी। ठीक है, वैसे ही इसमें भी आएगा सिंपल बॉडी वाला। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से नोट करते जाइएगा, ठीक है, नहीं तो आप नोट से पढ़ सकते हैं। नोट्स हालांकि बहुत बेहतरीन है, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है नोट्स तैयार करने में, समझ गए। पहले तैयार करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है, स्कैन में भी बहुत दिक्कत होता है, कई बार अच्छे से हो नहीं पाता है। ठीक है, फिर से अपलोड करना पड़ता है, छोटा सा लिंक निकालना पड़ता है, मतलब दिमाग का दही हो जाता है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े। बात तेरी साफ भी नहीं हो रहा बोर्ड। ठीक है, आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लांट किंगडम का अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए इसको मेनली 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में, समझ गया। कितने ग्रुप्स में किया जाता है बता? 2 ग्रुप्स में। सबसे पहले ये देखते हैं क्या इसके बॉडी के पास रूट स्टेम ये सब है भी कि नहीं। ठीक है, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, समझ गया। कुछ ऐसा होगा जिसमें डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, इसमें रूट स्टेम इस समय कुछ भी पता ही नहीं लगेगा, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, समझ गया। और कुछ ऐसा होगा जिसमें रूट स्टेम सब पता तो लगेगा कि रूट स्टेम है, लेकिन रहेगा नहीं, समझ गया। तो आपको ये चेक करना है कि हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी या नॉट, समझ गया। हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, डिफरेंशिएटेड मतलब डिफरेंस क्लियर पता लगे, समझ गया, डिफरेंस क्लियर पता लगे, समझ गया। दो कंडीशन हो सकता है, या तो डिफरेंस पता लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा, पता लगेगा नहीं पता लगेगा। अगर पता नहीं लगा तो उसको हम बोलेंगे थैलोफाइटा। यहीं पर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ गए। यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, नहीं तो बाद में आप रटते रह जाओगे, दिमाग, समझ रहे हो ना, पूरा गड़बड़ाने लगेगा। ठीक है, यही समझ लीजिए। अगर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं है तो क्या होगा, थैलोफाइटा। क्या होगा बता, थैलोफाइटा। ठीक है, अगर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, मतलब रूट स्टेम लीफ ये सब पता लग रहा है, तो आपको 2 चीज चेक करना पड़ेगा। क्या उसका जाइलम फ्लोएम सही ढंग से प्रेजेंट भी है या नहीं। ठीक है, विदाउट स्पेशलाइज वेस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, विथ वेस्क्यूलर टिश्यू, 2 कंडीशन है, विदाउट स्पेशलाइज वेस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, ठीक है, विदाउट मतलब बिना। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बिना तो नहीं है। ठीक है, और एक क्या कंडीशन हो सकता है, और क्या कंडीशन हो सकता है कि वेस्कुलर टिश्यू हो, इसके पास वेस्कुलर बंडल हो। ठीक है, विथ वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब बात आता है कि विदाउट स्पेशलाइज वेस्कुलर टिश्यू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा, समझ गया। इसको क्या बोले, थैलोफाइटा, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा। क्लियर, समझ गया, क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब बात आता है कि विथ वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू होगा, इसको भी 2 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, बस चेक कर लूँ सही से दिख रहा है ना, सब सही है, सब सही है। ठीक है, आगे बढ़े, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे। हाँ, ब्रायोफाइटा देख लिए, सबसे पहले थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। अब है विथ वेस्कुलर टिश्यू, इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जाइलम फ्लोएम इसके पास होगा, समझ गए। कुछ ऐसा प्लांट होगा जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, समझ गए। यहाँ पर
खींच के ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, समझ गए, मतलब इसके पास सीड नहीं होगा, समझ गए, बिना सीड का होगा। इसको हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, समझ गए। अरे भाई छिच्छी गंदू सा दिख रहा, ठीक है। डू नॉट प्रोड्यूस सीड, उसको हम क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा। जो सीड को प्रोड्यूस करेगा उसको फेनरोगैम्स, ठीक है। और जो प्रोड्यूस करेगा सीड फेनरोगैम्स। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा वो देखो। अब जो इसका सीड होगा, समझ गए, दो कंडीशन होगा। इसका जो सीड होगा वो नेक्ड होगा। कैसा होगा? नेक्ड सीड होगा, बियर नेक्ड सीड। नेक्ड सीड जनरली जिम्नोस्पर्म में मिलता है, समझ गए, बियर नेक्ड सीड। आखिर ये नेक्ड सीड क्या होता है समझ आएगा, मतलब लगभग कल के लेक्चर में, आज नहीं बताऊंगा, समझ गए। सीधे याद रख लो नेक्ड सीड, समझ गए। इसके पास कुछ कवर नहीं होता है, समझ गए, ये होता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। बस याद रखो ना भाई, कवर नहीं होता है, इसी सीड होता है, समझ गए। और एक होता है जिसके पास कवर प्रेजेंट होता है, ठीक है, बियर सीड इनसाइड फ्रूट। इसका सीड फ्रूट्स के अंदर में पाया जाता है, समझ गए, बियर्स सीड्स इनसाइड फ्रूट्स, समझ गया। इसी के बारे में मेनली आपको पढ़ना है। इसको बोल दिए जिम्नोस्पर्म, तो इसको हम बोलेंगे क्या? एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। ये जो एंजियोस्पर्म होता है ना, इसके पास फ्लावर भी लगता है, इसलिए इसको हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। ये सब अभी नहीं लिखवाऊंगा, कल के लेक्चर में, समझ गए। क्लियर? और भी इसका क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। ये भी आप चेक कर सकते हो कि इसका जो सीड है किसका? एंजियोस्पर्म का, क्या ये दो पार्ट में टूट रहा है, ठीक है। ये देखो भाई, सीड जो होता है ना, दो तरीके का होता है सीड, ठीक है। सीड कितने टाइप्स का? दो टाइप का। पहला है मोनोकॉट, मतलब अगर आप सीड को खोलोगे तो ऐसा रहेगा, और एक होता है डाइकॉट। डाइकॉट मतलब जब सीड को खोलोगे दो पार्ट में टूट जाएगा। तो ये हो सकता है कि सीड एक ही पार्ट का बना हो या दो पार्ट का बना हो। हैव सीड विथ टू कोटिलिडन, समझ गए, हैव सीड्स विथ सीड, हैव सीड विथ टू कोटिलिडन, कोटिलिडन्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइकॉट बोलेंगे, ठीक है। कोटिलिडन क्या होता है? जो छोटा सा एक पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोटिलिडन, ठीक है। ये क्या है? एक कोटिलिडन। ये भी क्या है? कोटिलिडन, समझ गया, छोटा छोटा कोटिलिडन है। इसमें दो कोटिलिडन है, इसमें एक है। एक है तो मोनोकॉट, मोनो मतलब वन, इसमें दो है तो डाइकॉट, समझ गए। ये अगले लेक्चर में आपको पढ़ना है, समझ गए। तो हैव सीड विथ टू कोटिलिडन, इसमें क्या होगा? वन कोटिलिडन। तो वन कोटिलिडन वाले को हम क्या बोलेंगे? मोनोकॉट। अरे दिख रहा है कि नहीं ये वाला? चेक कर लेता हूं मैं, दिख रहा है? थोड़ा सा हिला डुला कर देता हूं, ठीक है, दिख गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। इस चार्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपका चैप्टर यहीं पे क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आपको आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बस एग्जाम्पल वगैरह रटना होगा। अगर ये चार्ट में ही प्रॉब्लम रह गया ना, तो आपको बहुत दिक्कत होगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेनली फ्लो चार्ट की हेल्प से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो बायो पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब रटना शुरू करेंगे तो रटते रह जाएंगे, याद वाद तो होगा नहीं, समझ गए ना। समझना बहुत ज़रूरी है। और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से बहुत ज़्यादा लिंक होता है। अगर एक चैप्टर भी आप खराब करेंगे तो आगे का आपका कई सारा चैप्टर खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे आज जो बच्चा सेल नहीं पढ़ेगा, टिश्यू नहीं पढ़ेगा, पता है आपको एक बात, उसका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 बर्बाद हो जाएगा। ये रियलिटी है, समझ रहे हो। क्योंकि वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस पूछता है। कहाँ पूछता है? क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 में। अब वहाँ पढ़ना है नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे सीधे डिफरेंस लिख दिया जाता है, किसी को समझ में आता नहीं है, समझ गया ना। यही रियलिटी है, ठीक है। तो थोड़ा आपको भी अटेंटिव होना पड़ेगा, समझ गया ना। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे,
ठीक है, अब कहाँ से शुरू करें हम लोग? थैलोफाइटा से शुरू करते हैं। पहले थैलोफाइटा पढ़ेंगे, हो सके तो आज मैं आपको ब्रायोफाइटा भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, दोनों पढ़ा देंगे। ठीक है, अब आपको इस फ्लो चार्ट को एक पेज में लिख के घर में चिपका देना है, समझ गए, ताकि पूरा रटा जाए। समझ गए, एक फ्लो चार्ट इसका बनाना है और एक फ्लो चार्ट बनाना है एनिमल्स वाले का। समझ गए, पहले प्लांट्स वाले का इसको लिखिए, घर में चिपका दीजिए ताकि याद हो जाए, या स्टडी टेबल के अगल बगल में। समझ गए, तभी याद होगा, नहीं करोगे ये सब तो याद वाद होने वाला नहीं है। समझ गए, ये चैप्टर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। समझ गए ना, जो बच्चा ये सब पहले से पढ़ा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। सेल जिसको आता होगा, टिश्यू आता होगा, उसको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ गए ना, और जिसको नहीं आता होगा उसको बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, स्कूल में तो ये चैप्टर कैसे पढ़ाई होता है इस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, अगर आपको जानना है तो आप स्कूल में चले जाएं। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। हम जब 9th में थे तो इस चैप्टर का सर रीडिंग करवाए थे 2-4 को बच्चा से, वो भी सब रीडिंग भी गलती लगा रहा था। समझ गया, पढ़ाना तो दूर का बात है, साइंस में रीडिंग लग रहा था बुक का। समझ गए ना। ठीक है, हालांकि आपको मैं कहीं भी नहीं फंसाऊंगा, आपको चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, मैं मान रहा हूँ, बट आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर डाउट आता है तो बेधड़क पूछिए। ठीक है, चलिए कहाँ से हम लोग शुरू करें? कहाँ से? थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा, देखो भाई, वर्ड को बायो में तोड़ना सीखो। ठीक है, थैलो का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब समझते हो ना, इसमें रूट पता लगेगा, ना स्टेम, ना लीफ, कुछ भी पता ही नहीं लगेगा। अब फाइटा मतलब प्लांट, ऐसा प्लांट जिसका बॉडी अनडिफरेंशिएटेड हो उसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन। समझ गया, डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन। समझ गया, इसका बॉडी डिजाइन वेल डिफरेंशिएटेड नहीं लगेगा, नहीं रहेगा। समझ गया, ऐसे प्लांट के ग्रुप को हम एल्गी भी बोलते हैं। समझ गया, क्या बोलते हैं इसको? ऐसे प्लांट्स के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं बता? एल्गी भी बोलते हैं। समझ गया, ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्गी। और ये जो एल्गी होता है ना, ये अधिकतर एल्गी पानी में रहता है। कहाँ रहता है? मोस्टली एक्वेटिक। मोस्टली कहाँ रहता है? पानी में। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला। ठीक है, लाइव इन वाटर। क्लियर? समझ गया ना, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब बताइए, इसका सेल वॉल क्या चीज़ का बना होगा? प्लांट है तो ज़्यादा चांस रखिए कि सेलुलोज का ही बना होगा। समझ गया, अगर आपको कुछ नहीं आता सेलुलोज मार के आना है। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे सही भी होगा, लेकिन हाँ अक्सर जगह पर सही होगा। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सही बात है भाई, ठीक है, कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट है तो इसका रिजर्व फूड क्या होगा? देखो भाई, ये सब एकदम जनरल पॉइंट आ गया, ये सब में वैलिड है, तो ये सब बकवास वाला पॉइंट है। समझ गया ना, डिफरेंस इससे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल रट लेना है आपको। देखो जो जो मैं पढ़ाया वही है, बस आपको एग्जाम्पल नया नया मिलेगा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा का फोटो आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का इसका कुछ सेल होता है। ठीक है, ये क्या है पता है ना, इस यहाँ जैसे ये स्पाइरोगाइरा का लंबा सा थ्रेड है, उसको हम लोग जैसे स्पाइरोगाइरा का थ्रेड है, इसको हम लोग ऐसा ऐसा कट कर दिए। ठीक है, यहाँ से जैसे ऐसे कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिया, वही बना दिए। समझ गया, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्पाइरल होता है। समझ गया, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? इसका स्पाइरल होता है। समझ गया, क्लोरोप्लास्ट इसका कैसा है? स्पाइरल। किस सेल में? इस सेल में, स्पाइरोगाइरा में। समझ गया, क्लियर? तो स्पाइरोगाइरा का स्पेशल फीचर क्या है? इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? स्पाइरल होता है। समझ गया, और भी इसका एग्जाम्पल आप रख सकते हो, जैसे अल्वा हो गया, ठीक है, यूलोथ्रिक्स हो गया, कारा हो गया। समझ गया, कारा क्या है? एक एल्गी है। यूलोथ्रिक्स हो गया,
ठीक है, समझ गया ना। ये सब आपको अच्छे से याद कर लेना है, समझ गया। क्लैडोफोरा होगा, इसको ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लैडोफोरा क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये सब आपको रट लेना है, समझ गया, ठीक है। एक दो गो और फोटो भी देता है बुक में, जैसे कारा एल्गी का हम लोग फोटो बनाते हैं, ठीक है। कारा एल्गी का फोटो आपको याद रखना है, इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, कारा एल्गी का फोटो कुछ इस टाइप होता है, याद रखना है आपको, समझ गया। ये क्या है बता, कारा एल्गी, इसका फोटो आपको याद रखना है, दिमाग में बैठा के रखना है, समझ गया। और भी चीज़ का आप याद रख सकते हो, जैसे ओल्वा का, ठीक है। इसका जो बॉडी होता है इरेगुलर टाइप होता है, कैसा होता है, इरेगुलर टाइप, मतलब इस टाइप का कुछ फोल्ड होता है। ये क्या है, ओल्वा, ठीक है। ये सब आप याद रख सकते हैं, समझ गया, क्लियर। स्पाइरोगाइरा हो गया, अल्बा हो गया, कारा हो गया, ठीक है। कारा देख लिए, अल्बा हो गया, कारा हो गया, स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स का भी बना दूं क्या, काफ़ी है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स का भी अगर चाहिएगा तो बना सकते हैं, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका बॉडी इस टाइप का, इसका बॉडी ना सेगमेंटेड टाइप होता है, समझ गया। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट है, समझ, सॉरी एनिमल्स है, ठीक है, ठीक है। क्या है, स्पाइरोगाइरा हो गया, अल्बा हो गया, कारा हो गया, यूलोथ्रिक्स मान लेते हैं, यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है। पूरा इसका बॉडी में अच्छे से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। क्लैडोफोरा हो गया, ग्रीन एल्गी, समझ गया। ब्राउन एल्गी भी एक होता है, ब्राउन एल्गी नहीं लिखे है ना, जैसे ब्राउन एल्गी हो गया, लैमिनेरिया, क्या है, ब्राउन एल्गी, समझ गया, काफ़ी है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। पॉलीसिफोनिया भी हो सकता है, रेड एल्गी इसको बोलते हैं, 3 तरह का मेनली एल्गी है, पॉलीसिफोनिया, ठीक है, रेड एल्गी, समझ गया ना। तीनों एल्गी के बारे में हम लोग देख लिए। एल्गी कितने टाइप्स का, 3 टाइप का, क्या क्या, ग्रीन, ठीक है, खोजो ग्रीन वाला का, यहाँ क्लैडोफोरा। उसके बाद क्या है, ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिया, उसके बाद रेड एल्गी, पॉलीसिफोनिया। तीनों का एग्जाम्पल भी रट लीजिएगा, समझ गया ना। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट्स में हर चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये हल्का सा ऐड हो गया, समझ गए, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे बस ऐड रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। थैलोफाइटा आपका खत्म हो गया, ठीक है। एक और टॉपिक पढ़ा देता हूँ, ब्रायोफाइटा भी, समझ गया ना। ब्रायो पढ़ा दूंगा तो अगले लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, समझ गए। ब्रायो छोड़ने के बाद दिक्कत होगा, हालांकि वीडियो का लेंथ तो ज़्यादा हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं है बहुत ज़्यादा, 40 मिनट है बस, 50 मिनट में हो जाएगा, 50-55 मिनट में। तेरी कुश्ती करना पड़ता है बोर्ड के साथ साफ करने में। अब हमको समझ में आ रहा है कि स्कूल में सर लोग बच्चा सबसे काहे बोर्ड साफ करवाते थे। ये चो 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 चो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या पढ़ना है हम लोगों को, थैलोफाइटा हो गया, समझ में आ गया सभी लोगों को। अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग, किससे लिखे, इसी से लिखते हैं। अगला टॉपिक है ब्रायोफाइटा। देखो भाई, फाइटा का मतलब तो आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता है, प्लांट। ब्रायो का मतलब होता है मॉस, ठीक है। ये जो प्लांट होगा ना मॉस लाइक होगा, किसके लाइक होगा, मॉस लाइक, समझ गए, ठीक है। ये क्या होता है सब आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। ये जो ब्रायोफाइटा होता है इसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि ये पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है, समझ गए, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम,
समझ गया ना? क्या है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, एम्फीबियन क्या होता है? जो पानी में और जमीन पे दोनों जगह पे रहता है, लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है, तो इसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रहता तो जमीन पे है लेकिन रिप्रोडक्शन करने पानी में जाता है। समझ गया? लाइव कहाँ पे है? मतलब ये रहता कहाँ है? मिट्टी में, लेकिन रिप्रोडक्शन करने कहाँ जाता है? बट डिपेंड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट ये डिपेंड है, बट डिपेंड ऑन वाटर। किसके लिए? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो किस पे डिपेंड होगा? पानी। ठीक है, समझ गए? अब ये जो होता है इसके पास ट्रू वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। समझ गया? वीएस मतलब वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम मतलब, अरे भाई, जाइलम एंड फ्लोएम। समझ गए? इसके पास ट्रू जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। समझ गया? तो ट्रू वैस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट, मीन्स दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल्स। समझ गया ना? ये समझ गया? यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है। समझ गया ना? इसका मतलब पता है ना? मीन्स दे डू नॉट हैव, लिखना है तो लिख लीजिए, स्पेशलाइज वैस्कुलर टिश्यू that is जाइलम एंड फ्लोएम। क्यों होता है? अरे भाई, फॉर कंडक्शन ऑफ, पहले जाइलम है तो लिख देते हैं वाटर एंड फूड भी लिख देते हैं। खुश? अरे मन खुश। समझ गया? क्लियर? इसका जो बॉडी होता है ना, डिफरेंशिएटेड होता है। समझ गया? इसका बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है। एक मिनट, ध्यान से देखना। पहले इसको नोट डाउन कर। ठीक है, ऊपर में लिखेंगे। पहले इसको नोट डाउन, जल्दी से नोट डाउन। ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब देख, इसका बॉडी जो होता है ना, अजीब टाइप का होता है। समझ गया? ध्यान से देखिएगा। देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्या आपको दिख रहा है? रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, रूट जैसा। इसको हम बोल देते हैं राइजोइड। क्या बोलते हैं? राइजोइड। ये एक्चुअल में रूट नहीं होता है। समझ गया? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड। समझ गया? क्लियर है ना भाई? क्लियर होगा। समझ गया? ये स्टेम है। ठीक है, ये स्टेम एक्चुअल में नहीं होता है। समझ गया? ये स्टेम के जैसा दिखता है, ये स्टेम एक्चुअल में नहीं होता है। ये देखो, आपको लग रहा होगा कि ये लीफ है, ये लीफ नहीं है, ये लीफ लाइक है, लीफ के जैसा है, लीफ नहीं है। समझ गया? क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। समझ गया? क्लियर है ना? समझ गया? अब इसके ऊपर और भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है। समझ गया? इसको हम बोल देते हैं, नीचे है तो फूट। ठीक है, इसको बोलते हैं सीटा। समझ गया? इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। समझ गया? इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये नाम आपको याद रखना है, फूट, सीटा, कैप्सूल। क्लियर? समझ गया ना? क्लियर है? तो इसका जो बॉडी है डिफरेंशिएटेड होता है क्या चीज में? बता, स्टेम और लीफ में, लेकिन एक्चुअल नहीं, लाइक स्ट्रक्चर। बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है क्या चीज में? स्टेम में, रूट में। समझ गया? लीफ में, बट एक्चुअल में नहीं होता, लाइक स्ट्रक्चर। समझ गया? लीफ जैसा स्ट्रक्चर, रूट जैसा स्ट्रक्चर, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर एक्चुअल में नहीं होता। समझ गया? थैलोफाइटा जहां पर मैं बताया था, वहां पर यह बताया था कि हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। इसके प्लांट बॉडी में डिफरेंस पता लगेगा। समझ गया? यहां भी डिफरेंस पता लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। समझ गया? तो एक्चुअल में किस में नहीं होता? ब्रायो में। क्लियर? समझ गया?
अरे समझ में आया कि नहीं? क्लियर क्लियर क्लियर। तो लैक रियल रूट स्टेम लिप्स एक्सेट्रा, समझ गया? लैक्स रियल रूट्स स्टेम्स लिप्स एक्सेट्रा। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग ब्रायोफाइटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। देखो भाई, आपको मेन याद रखना है एग्जाम्पल, समझ गया? कॉन्सेप्ट तो हर बच्चा समझ जाता है अगर सही से पढ़ता है तब, ठीक है। हालांकि हर बच्चा पर समझ जाता है, मतलब समझते हो ना, जो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। जो नहीं पढ़ने वाला उसको तो अभी पल्ले भी नहीं पढ़ रहा होगा वो क्या रहा है, ठीक है, वो सब कंफ्यूज होगा क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर है, ये क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, किसी किसी को इसमें भी डाउट होगा रूट कहाँ होता है, सर पे तो नहीं होता, स्टेम क्या होता है, अरे सूट क्या होता है, ये सब में भी डाउट होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। तो इसमें लैक रूट स्टेम एंड लिप्स, समझ गया? ये कहाँ चला गया? अच्छा, इसमें पॉकेट में, ठीक है, समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, अब क्या इसमें फ्लावर्स होता है? अरे भाई कुछ है ये नहीं है तो फ्लावर कहाँ से आएगा, समझ गया? रूट स्टेम लिप ये सब क्लियर है ही नहीं तो फ्लावर कहाँ से आएगा, ठीक है, समझ गया? क्लियर, समझ गया ना? इसका एक और फीचर आपको याद रखना है, इसके पास गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है, ये पानी को स्टोर कर सकता है, समझ गया? इसके पास अच्छा खासा पानी होल्ड करने का क्षमता होता है, किसके पास? मॉस के पास, समझ गया? ठीक है, सही है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल ना बहुत सारे जगहों पे करते हैं, जैसे कुछ कुछ जगहों पे दवा बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, फिल्टर बनाने में इस्तेमाल होता है, समझ गया? स्मोक फिल्टर बनाने में, ठीक है, क्लियर है ना? स्मोक फिल्टर्स बनाने में, ठीक है, और भी जगहों पे इस्तेमाल होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, समझ गए? कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, तो ये सब कुछ जगहों हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। क्या चीज़ का इस्तेमाल? ब्रायोफाइटा का, समझ गया? इसका एग्जाम्पल याद रखना आपको, लिवरवर्ट मॉसेस, ठीक है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या याद रखना है? लिवरवर्ट्स मॉसेस, अरे वही ब्रायोफाइट मतलब मॉस, समझ गया ना? मॉस लाइक, समझ गया? क्लियर, इसी को बोलते हैं। हॉर्नवॉट्स, ये सब इसका कुछ एग्जाम्पल है, समझ गया? ठीक है, मेनली यही 3 एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। हालांकि मैं बुक चेक कर लेता हूँ, कौन सा टॉपिक था? प्लांट किंगडम। 1 मिनट बस रुक जाए, मैं चैप्टर के पास पहुँच रहा हूँ, कुछ भी एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए, आपको चेक कर लेना जो मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ वो सब, ठीक है। पहला जो टॉपिक था उसमें पॉलीसिफोनिया लिखवाया था, रेड एल्गी, ठीक है, लेमिनेरिया, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, यूलोथ्रिक्स, कारा अल्बा, स्पाइरोगाइरा, सही है, ठीक है। इसमें क्या क्या बता दिया? लिवरवर्ट्स, हाँ लिवरवर्ट्स है, मॉसेस है, ठीक है, हॉर्नवर्ट्स है, ठीक है। इसका और भी मतलब इसका और भी छोटा मोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको हम लोग रिक्सिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिक्सिया, और इसको मार्सेंटिया भी बोलते हैं, ठीक है, या मार्चेंटिया भी पढ़ा जाता है, जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़िए, ठीक है, समझ गया? मार्चेंटिया या मार्सेंथिया, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ पढ़ते हैं, आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए। मार्चेंटिया, अगर आप गूगल पे अगर आप इसको सर्च करेंगे, प्रोनाउंस करने के लिए कहेंगे तो मार्चेंटिया पढ़ेगा, ठीक है, समझ गया ना? तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ पढ़ते हैं, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे मॉसेस का एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखा है, फ्यूनेरिया, स्पैगमम, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको स्पैगनम, ठीक है, क्या बोल दिया, स्पैगनम को कुछ और बोल दिया था, ठीक है, तो स्पैगनम हो गया, और भी हो सकता है हॉर्नवर्ट्स का एंथोसेरस, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना है एग्जाम्पल, ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो बस यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। बस यही था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे टेरिडोफाइटा के बारे में सबसे पहले, फिर बताएंगे फेनोरोगैमी, जहाँ पे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, समझ गया ना? तो थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, समझ गया?
ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, टेरिडो भी हो गया, ब्रायो टेरिडो हो गया, फेनोरोगैम्स, जहाँ पे जिम्नो एंजियो के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक रहेगा। अगला लेक्चर भी लगभग 40-50 मिनट या 1 घंटा तक का रहेगा, छोटा लेक्चर। अरे भाई छोटा ही है, समझ रहे हो ना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।